नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भारत की निधियों का, संचित निधि तथा आकस्मिकता निधि। चलिए शुरू करते हैं। भारत की संचित निधि, अनुच्छेद 266 1 यानी कि 266(1) भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व जैसे आयकर, निगम आयकर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, ट्रेजरी बिल, जारी करके लिया गया ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण, दिए गए ऋण, इनकी अदायगी से प्राप्त राशि आदि, ये सब कुछ इसी में आती है, जिसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। संचित निधि में से कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात ही निकाली या व्यय की जा सकती है, अन्यथा नहीं। ये आपको अनुच्छेद 114 के पार्ट 3 में दिया हुआ है। अतः विनियोग विधेयक को हर हालत में नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पहले पारित करा लेती है, किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बजट प्रक्रिया 1 अप्रैल से पहले संपन्न नहीं हो पाती। इसके लिए जब तक बजट प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, उस दौरान व्यय के लिए लेखानुदान पारित कर धन की व्यवस्था की जाती है। यानी लेखानुदान सरकार के व्यय पक्ष से संबंधित होता है, जो बजट प्रक्रिया पूरी ना होने के चलते व्यय की व्यवस्था करने के लिए पारित किया जाता है। लेखानुदान का प्रावधान स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की सरकारों के द्वारा किया जा सकता है। चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले और नई सरकार के गठन होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान किया गया है। लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच अंतर यह है कि लेखानुदान से पारित करने का कारण व्यय के लिए धन की व्यवस्था करना होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय एवं प्राप्तियों दोनों का विवरण होता है। ठीक है, तो लेखानुदान पारित करने का क्या कारण है कि जो भी धन व्यय करना है उसकी व्यवस्था कैसे होगी, और अंतरिम बजट में क्या होगा, व्यय भी होगा और प्राप्तियों का भी विवरण होगा। अंतरिम बजट सामान्य बजट से इस रूप में अलग होता है कि उसे चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन तक की अवधि के लिए ही किया जाता है। आगे नई सरकार अपने हिसाब से बजट प्रस्तुत करती है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्न है। ठीक है, कौन कौन से संचित निधि में से व्यय होते हैं? राष्ट्रपति का वेतन व भत्ता और अन्य व्यय, राज्यसभा सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता, पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता, पेंशन, ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या पंचाट, कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद निधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करे, ये सब आपके संचित निधि में आते हैं। भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण की विधियां, संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाता। लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए अनुच्छेद 112 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। भारत की संचित निधि से राशि तभी निकाली जा सकती है जब इसके लिए विनियोग विधेयक को पारित करा लिया जाए। अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदानों का प्रावधान। अनुपूरक अनुदानों एवं लेखानुदान के माध्यम से भी लोक वित्त पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है। अनुपूरक अनुदान की मांग को उस समय सरकार के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है जब कभी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सरकार को यह अनुभव होता है कि पहले स्वीकृत किया गया अनुदान उस प्रयोजन के लिए अपर्याप्त है। ठीक है, इसी प्रकार जब 1 अप्रैल से पूर्व सरकार विनियोग विधेयक पारित नहीं करा पाती तो सरकार लेखानुदान के माध्यम से तब तक के खर्च का प्रबंध करती है जब तक कि पुनः विनियोग विधेयक पारित ना करा लिया जाए। ऐसा सामान्यतः चुनावी वर्ष या लोकसभा के विघटन होने की स्थिति में होता है। संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। संसद में वित्त विधेयक के द्वारा लोक वित्त पर नियंत्रण रखा जाता है। वित्त विधेयक को बजट सत्र में विनियोग विधेयकों के साथ साथ पारित किया जाता है।
भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267, ठीक है। संचित निधि 266 में है। संविधान का अनुच्छेद 267 267 संसद और राज्य विधानमंडल को यथास्थिति भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति देता है। यह निधि भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 द्वारा गठित की गई। यह निधि कार्यपालिका के व्यवनाधीन है। जब तक विधानमंडल अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता है, तब तक समय समय पर अनवेक्षित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस निधियों से अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में कितनी रकम हो, यह समुचित विधानमंडल विनियमित करेगा, ठीक है। आकस्मिकता यानी कि अचानक जो मांग आ जाती है उसको निधि। चलिए, तो यहाँ भारत की निधियाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।